देखो इसमें जो हमने देखा, जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये है, देशभक्ति कविताएं जो ज्यादा लिखी गई वो किस युग में लिखी गई? द्विवेदी युग। ये बात याद हो जानी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेगा देशभक्ति कविताएं हिंदी साहित्य की किस युग में लिखी गई? तो द्विवेदी युग में ज्यादा लिखी गई। उसका रीजन भी था, मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी याद रखना है, क्योंकि उस समय 1900 से लेकर 1920 के बीच में अंग्रेजों द्वारा कई बड़े अत्याचार भी हुए, जैसे कि उदाहरण के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, ये सब उसी बीच की घटना है। तो इसीलिए जो द्विवेदी युग के जो कवि थे, महाकवि थे, जो साहित्यकार थे, मालूम है उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जिससे कि लोग जागृत हों अंग्रेजों के प्रति, और उस समय उनकी कविताओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागी। तो इसीलिए द्विवेदी युग में ही राष्ट्रीयता का विकास भी देखने को मिला, इसीलिए द्विवेदी युग में देशभक्ति की कविताएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो थी इसकी एक नॉर्मल विशेषता है। ठीक है, द्विवेदी युग की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है सरस्वती, ये बात आपको दिमाग में होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 100% पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे जो सरस्वती पत्रिका है वो एक मासिक पत्रिका थी, ये बात याद रखनी है, पूछा जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, संस्थापक और संपादक कंफ्यूजन नहीं होना है। तो सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे वो थे चिंतामणि घोष, कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ? 1900, और उस समय पहले संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग का नाम उनके नाम पर पड़ा, सन 1903 से लेकर याद रखना है 1920 तक सरस्वती पत्रिका का जो संपादन कार्य है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया। ये जो सवाल है ना, ये कभी आगामी परीक्षा में आपसे सीधा पूछा जाएगा अवधि देकर कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? 1903 से 1920। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि जो सरस्वती पत्रिका है उसका प्रकाशन बंद कब हुआ? तो 1980 में बंद हुआ, याद रखना है। और जिस समय बंद हुआ उस समय इसके जो संपादक थे वो थे निखित रॉय, ये कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के बारे में बात करें तो ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, कई बार सवाल सीधा पूछा जाएगा कि भाई ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद। ठीक है, या फिर प्रयागराज, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में नाम दूसरा है तो वहां प्रयागराज लिखा आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा सरस्वती पत्रिका की अगर हम बात करें तो सरस्वती पत्रिका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे उस समय इसको इंडियन प्रेस के नाम से जाना जाता था, कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा, इसको भी आप विशेष रूप से याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और लास्ट सवाल जो इससे संबंधित बन सकता है वो ये है कि सरस्वती पत्रिका में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 32। ये मैंने इसलिए बताया स्टूडेंट क्योंकि आज के परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए, क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए ऐसे ऐसे सवाल डीपली पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पर मुख्य रूप से पत्रिकाएं लिखी हैं, बस सिर्फ इन्हें लिखने का ये मकसद है कि बस इतना याद रखना है माइंड में कि ये जो पत्रिकाएं हैं ये सब द्विवेदी युग की हैं, जिससे कि आपसे कभी कोई ये पूछता है कि कविवचन सुधा किस युग की पत्रिका है तो आप तुरंत बता दोगे भारतेंदु युग की, और इसके लेख वो तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो सुदर्शन पत्रिका ध्यान रखना है, सुदर्शन क्या है? ये भी एक पत्रिका है, अच्छी तरीके से याद रखना है। क्लियर? सुदर्शन पत्रिका के जो संपादक थे वो है देवकी नंदन खत्री, अच्छी तरीके से याद रखना है, और ये काशी से निकलती थी, और याद रखना है स्टूडेंट 1900 से इसका प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, नीचे देखेंगे समालोचक पत्रिका, ये भी द्विवेदी युग की पत्रिका है, इसके लेखक चंद्रधर शर्मा हुलेरी हैं, जयपुर से प्रकाशित होती थी, 1902 में इसका प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, हिंदू पत्रिका 2 स्टार लगा लेना है, ज्यादातर पूछी जाती है परीक्षा में। हिंदू पत्रिका के संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त, और कहां से प्रकाशित होती थी? काशी, और कब प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ? 1909 में।
इसके बाद देखेंगे प्रताप पत्रिका। इसके जो संपादक हैं वो है गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये जो प्रकाशित होती थी स्टूडेंट कानपुर से होती थी, और 1913 में इसका प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ। मर्यादा 2 स्टार लगा लेंगे, ज्यादातर पूछी जाती है तो याद रखेंगे। मर्यादा पत्रिका के जो संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, और 1909 में इसका प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है। इसके बाद प्रभा पत्रिका, चूंकि मोस्टली ये एमपी से रिलेट करती है, हमें ये इसलिए लिखनी पड़ी है क्योंकि ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आती है, लेकिन फिर भी याद रखना है प्रभा पत्रिका के जो संपादक हैं वो कालूराम हैं। खंडवा मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती थी, और 1913 में इसका प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद अंबुदय पत्रिका। अंबुदय पत्रिका जो है, इसके जो संपादक हैं वो है मदन मोहन मालवीय। ये वो मदन मोहन मालवीय है जो याद रखना है, यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मैं इसलिए बता भी रहा हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है यूपी में, विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है। तो अंबुदय पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय हैं। अंबुदय पत्रिका काशी से निकलती थी, यानी कि बनारस या वाराणसी कह सकते हैं। ठीक है। और 1907 में इसका प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ। क्लियर। द्विवेदी युग, जिसको जागरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट इसके अंतर्गत भारतीय जनता अंग्रेजों के प्रति उस अवधि के दौरान जागी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। द्विवेदी युग के जो महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, कवि थे, महाकवि थे, उन्होंने ऐसी रचनाएं की जिससे कि जनता के अंदर एक जोश, एक राष्ट्रीय भावना की चेतना जागृत हुई। इसीलिए द्विवेदी युग को जागरण काल भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।